नवोदय में पास होने की इच्छा, नवोदयन बनने की ख्वाब बाकी है। कि नवोदय में पास होने की इच्छा, नवोदयन बनने की ख्वाब बाकी है। अभी तो किया है तुमने इतनी सी प्रिपरेशन, लेकिन मेरे दोस्त अभी भी प्रिपरेशन करने के लिए तुम्हारे पास वक्त बाकी है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं जेएनवी पाठशाला। मैं जेएनवी कुशीनगर का छात्र हूं और यहाँ पे हम स्पेशली बात करेंगे नवोदय विद्यालय के पेपर को लेकर के। 11 अगस्त का जो आप लोग का पेपर होने वाला, पेपर किस टाइप का आएगा, यानी इजी आएगा या हार्ड आएगा, सरल आएगा या कठिन आएगा, इसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम कई पॉइंट को देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग लास्ट में मैं आपको अपना ओपिनियन बताऊंगा और एक कंक्लूजन बताऊंगा कि किस टाइप का पेपर आ सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम कुछ डेटा को देखते हैं जो इस साल का डेटा है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, इस साल जो फॉर्म भरा गया है नवोदय विद्यालय जेएनवीएसटी 2021 के लिए, उसमें जो फॉर्म भरा गया वो 24,17,009 लड़कों के द्वारा फॉर्म भरा गया, यानी इतने बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया हुआ है। और आप देख सकते हो कि इनमें से जो बच्चे सेलेक्ट होंगे वो 47,320 बच्चे सेलेक्ट होंगे। और ये मतलब देखो, मतलब 24 लाख बच्चे ने फॉर्म भरा। इस बार फॉर्म की जो संख्या वो काफ़ी कम हो गई है। पिछली बार या उसके पिछली बार जो फॉर्म भरा गया था वो 45 लाख प्लस होता था, 46 लाख, 45 लाख, इस तरीके से फॉर्म भरा जाता था। तो आप खुद सोच सकते हो कि कितना कम बच्चों ने, लगभग आधे बच्चों ने तो फॉर्म ही इस बार अप्लाई नहीं किया है। तो जो एक आपके लिए बेनिफिट है कि आपको कॉम्पिटिट कम बच्चों से करना पड़ेगा, तो ये आपके लिए एक अच्छा पॉइंट है। तो इसको आप ध्यान में रखना कि इस बार सिर्फ आधे बच्चों ने ही फॉर्म फिलअप किया है, यानी हर साल जितना फॉर्म भरा जाता है उसकी अकॉर्डिंग। अब देखो यहाँ पे इतने बच्चे सेलेक्ट होंगे 47,000 और यहाँ पे 24 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है। हम यहाँ पे एक एक चीज को नहीं बता रहे, मैं सिर्फ यहाँ पे 47,000 बताऊंगा और 24 लाख बताऊंगा, तो इसका आप ध्यान रखना। अब यहाँ पे देखो, जो नवोदय विद्यालय में टोटल नवोदय विद्यालय है वो 660 नवोदय विद्यालय है अप्रॉक्स। इस समय बढ़ा करके शायद 665 हो चुका है, लेकिन 660 हम मान करके चल रहे हैं कि नवोदय विद्यालय है। अब क्या होता है कि मैक्सिमम नवोदय विद्यालय में, मैक्सिमम नहीं मतलब एटलीस्ट सभी नवोदय विद्यालय में जो बच्चों को सेलेक्ट किया जाता है वो 80 बच्चों को सेलेक्ट किया जाता है, यानी नवोदय विद्यालय में 80 बच्चे सेलेक्ट होंगे। बट कुछ न्यू नवोदय विद्यालय होता है तो उन सभी नवोदय विद्यालय में सिर्फ 40 बच्चे या किसी प्रॉब्लम बस कभी कभी किसी नवोदय विद्यालय में सिर्फ 40 बच्चों को सेलेक्ट किया जाता है। वो सिर्फ कुछ नवोदय विद्यालय में होता है, यानी कुछ जैसे कि 660 नवोदय विद्यालय में आप समझ सकते हो कि सिर्फ 60 नवोदय विद्यालय में ऐसा होता है, बाकी 600 में सिर्फ 80 बच्चों को ही सेलेक्ट किया जाता है। अब देखो, जो बच्चे सेलेक्ट होंगे वो हमारे सेलेक्ट होंगे और जो बच्चे सेलेक्ट होंगे वो 47,000 सेलेक्ट होंगे और जो टोटल फॉर्म भरा गया है वो 24 लाख भरा गया। तो यहाँ पे हम चलिए एक चीज निकालते हैं कि मतलब लगभग एक डिस्ट्रिक्ट में कितना फॉर्म भरा गया है। आप इमेजिन करो, आप यहाँ पे देखो कि 24 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है और 660 नवोदय विद्यालय है। तो अगर हम 660 को 24 लाख से डिवाइड करते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि लगभग एक डिस्ट्रिक्ट में कितना बच्चों ने फॉर्म भरा है। तो अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो मैं डायरेक्टली आपको बता दे रहा हूँ, लगभग ये 3600 समथिंग कुछ आएगा, यानी 3600 बच्चे आ रहे हैं। तो हम इसको 4000 इंक्रीज कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा, यानी लगभग एक डिस्ट्रिक्ट में 4000 बच्चों ने फॉर्म भरा है। मतलब ये मैं एक एवरेज बता रहा हूँ पूरे कंट्री का निकाल करके। तो अपने डिस्ट्रिक्ट में एक्चुअल फॉर्म कितना भरा गया है, आपके ब्लॉक से एक्चुअल फॉर्म कितना भरा गया है, इसमें मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका है, तो आप जरूर से जरूर देखना। यहाँ पे मैंने एकदम ऑफिशियल नोटिफिकेशन ही आपको दिखाया, ऑफिशियल आपको पीडीएफ दे दिया, उसमें आप देख सकते हो कि आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके ब्लॉक में एक्चुअल का फॉर्म कितना भरा गया है। तो यहाँ पे हम मान करके चल रहे हैं कि आपके डिस्ट्रिक्ट में, हर एक के डिस्ट्रिक्ट में 4000 फॉर्म भरे गए, मतलब टोटल डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पे हमने एवरेज निकाल लिया। अब इन 4000 बच्चों में से सिर्फ 80 बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे आप खुद कंपटीशन देख सकते हो कि कितना कंपटीशन है, मतलब 4000 बच्चों में सिर्फ 80 बच्चे सेलेक्ट होंगे। ये मैं एक लगभग आंकड़ा बता रहा हूँ, तो यहाँ से आप कंपटीशन का अंदाजा लगा सकते हो। तो यहाँ पे एक चीज़ आप समझो, इन 4000 बच्चों में से लगभग 2000 जो बच्चे होंगे उन्होंने अच्छे से पढ़ाई नहीं किया होगा, उनको तो एग्जैक्ट सिलेबस भी नहीं पता होगा। लेकिन आप खुशनसीब हो कि जेएनवी पाठशाला आपके साथ है और भी यूट्यूबर्स आपके साथ हैं, तो आपको हेल्प मिल रहा है। आपको सिलेबस क्या ना जाने कितनी चीजें बता दी गई है। अब यहाँ पे देखो 2000, ये जो बच्चे तो पढ़े ही नहीं है, तो इन 2000 को छोड़ दो। अब देखो ये 2000 जो बच्चे हैं, इन्होंने कहीं से कोचिंग किया है, इन्होंने कुछ पढ़ा है, तो एक्चुअल में लगभग आपको इन 2000 बच्चों में से, अब ऐसा नहीं कि सभी अच्छे बच्चे ही हैं, अच्छे बच्चे बहुत कम होते हैं। अच्छे जो बच्चे होंगे वो तो लगभग 80 ही बच्चे होंगे ना, जो ज़्यादा से ज़्यादा सेलेक्ट होंगे, जो 80 बच्चे वही अच्छे होंगे। कि जो बच्चे होंगे इनमें से कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने मॉडल पेपर सॉल्व नहीं किया होगा इन
2000 बच्चों में से कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनका कि अभी कुछ सिलेबस बाकी होगा, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनको कि बहुत सारे फॉर्मूलेज याद नहीं होंगे, कोई ऐसा लड़का होगा जिसको ओएमआर शीट फिल करने नहीं आता होगा। तो ये सभी भी प्रॉब्लम होता है। तो इस तरीके से आपका कंपटीशन देखा जाए तो कंपटीशन तो टफ है, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए अगर आप एक पढ़ने वाले छात्र हो तो आपके लिए कंपटीशन कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। सो मेरे प्यारे दोस्तों, देखो मैंने आपको पूरा आपके डिस्ट्रिक्ट में कितना फॉर्म भरा गया है, किस तरीके से पूरा कंट्री का सिचुएशन है, सभी चीजें बता दिया। खुद पहले कमेंट करके बताओ कि आपके माइंड में क्या आ रहा है कि क्वेश्चन पेपर इसके लिए इजी बनाया जाएगा या हार्ड बनाया जाएगा, कि कितने बच्चों ने फॉर्म भरा, कि कितने बच्चों ने फॉर्म फिल किया है, किस तरीके से कंपटीशन है, कितने बच्चों को आपको कंपटीट करना है। तो इसके लिए जो क्वेश्चन पेपर आप लोगों का आएगा वो हार्ड बनाया जाएगा या ईजी बनाया जाएगा नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से, पहले आप खुद कमेंट कर दो। अब मैं आपको बताता हूँ। देखो मेरे दोस्त, मैंने एक पिछला वीडियो बनाया था, उसमें भी मैंने आपको साफ साफ बोला था कि अगर आपने पढ़ाई किया है तो आपके लिए क्वेश्चन पेपर इजी लगेगा, अगर आपने पढ़ाई नहीं किया तो आपके लिए क्वेश्चन पेपर हार्ड लगेगा। ठीक है, ये पॉइंट तो अच्छा है, इसको हम छोड़ देते हैं। अब हम दूसरे पॉइंट्स के बारे में भी डिस्कस करते हैं। कुछ बच्चों का ये दावा है और कुछ पेरेंट्स लोगों से भी मैंने बात किया तो उन लोगों का कहना है कि इस बार कोविड का सिचुएशन था, बच्चे अच्छे से पढ़े नहीं है, कोचिंग वगैरह नहीं गए हैं, तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख करके नवोदय विद्यालय समिति क्या करेगी, क्वेश्चन पेपर को थोड़ा इजी बनाएगी। और ये सच भी है कि ऐसा हो भी सकता है। देखिए ये भी एक प्रोबेबिलिटी है जिसको हम भूल नहीं सकते हैं। लेकिन एक और सच्चाई मैं आपको बताता हूँ। देखिए नवोदय विद्यालय समिति का जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो उसका कुछ पैटर्न है, मतलब वो कुछ रूल को फॉलो करती है और उसी रूल के हिसाब से बनाती है। और नवोदय विद्यालय समिति अपना क्वेश्चन पेपर एकदम ईजी भी तो नहीं बना सकती है ना। अब मान लो नवोदय विद्यालय समिति ने बहुत ईजी क्वेश्चन पेपर बना दिए तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे बहुत ज़्यादा स्कोर कर देंगे, तो फिर नवोदय विद्यालय समिति को बच्चे सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम होने लगेगी। इसलिए क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट भी बनाया जाता है। वैसे मैं जनरली बताऊं तो नवोदय विद्यालय का जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो इजी ही आएगा, लेकिन उनमें जो कुछ क्वेश्चंस रहते हैं मैथ के लगभग 4 क्वेश्चंस, आप मैथ के जो 4 से 5 क्वेश्चंस होंगे वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल के होंगे। ये मैथ की बात हो गई। रीजनिंग में तो लगभग सभी चीज़ें नॉर्मल होता है, क्योंकि रीजनिंग में कोई मुश्किल और कुछ ईजी नहीं होता है। अब हम बात करते हैं गद्यांश के बारे में, यानी लैंग्वेज के बारे में, अनसीन पैसेज के बारे में। अनसीन पैसेज में देखो मेरे दोस्त, अनसीन पैसेज में कुछ फॉर्मेट चेंज हो गया है। अनसीन पैसेज में आपसे सिनोनिम्स भी पूछा जाता है, यानी पर्यायवाची भी पूछा जाता है। किसी चीज़ का आज से पूछ देगा, यानी उसका अर्थ क्या होगा, ये सभी चीज़ें पूछ देगा। और ये 2019 और 20 में मैंने देखा है कि लगभग 3-4 क्वेश्चन सिर्फ इससे पूछा गया है, यानी बिलोम इसका क्या होगा, पर्यायवाची क्या होगा, इसका अर्थ क्या होगा, इन सभी चीज़ों से रिलेटेड। तो इन सभी चीज़ों पर भी थोड़ा सा आप ध्यान देना। तो अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो जो आप लोग का गद्यांश का पोर्शन है, लैंग्वेज का पोर्शन है, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप 5th क्लास में पढ़ने वाले बच्चे हो, अब आप 6th क्लास में आ गए हो, तो आपका जो माइंड है उतना विकसित नहीं हुआ हो कि किसी चीज़ को आप पढ़ करके और उसका डायरेक्ट अर्थ बता दो एकदम अच्छे से। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा आपके लिए टफ पार्ट पड़ेगा, क्योंकि ये मैं रियलिटी बता रहा हूँ। ज़्यादातर बच्चे गद्यांश को या अनसीन पैसेज को उतना मतलब यार ईजी में लेते हैं, बट मेरे दोस्त यही आपके लिए इस बार मुश्किल होने वाला है। तो इस पर आप थोड़ा सा ध्यान देना। और मैथ उतना टफ नहीं आएगा। मैथ में जैसा कि मैंने आपको बताया 4 से 5 क्वेश्चन मुश्किल आएंगे। इसके लिए चिंता मत करना, मैं एक प्रीवियस ईयर का पूरा एनालिसिस करके और सभी चीजें आपको बता दूंगा कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मतलब जो कठिन क्वेश्चंस होते हैं वो किस किस चैप्टर से पूछे जाते हैं। पूरा का पूरा मैं डिटेल वीडियो लाने वाला हूं इस पे। अब देखो मैंने आपको गद्यांश के बारे में यानी लैंग्वेज के बारे में बता दिया और मैथ के बारे में बता दिया। अब बात रहा रीजनिंग मेंटल एबिलिटी के बारे में। तो मेंटल एबिलिटी में जैसा कि मैंने बोल चुका है, ना इसमें कुछ ज़्यादा इजी होता है ना हार्ड होता है। मेंटल एबिलिटी तो अब आप पे डिपेंड करता है। अगर मेंटल एबिलिटी की आपने अच्छी से प्रैक्टिस किया है तो आपके लिए वो ईजी ही लगेगा। मेंटल एबिलिटी में ज़्यादातर बच्चों की उतनी गलतियाँ नहीं होती। जो गलतियाँ होती है वो मैथ में और हिंदी या इंग्लिश जिस भी मीडियम से आपके हो इसमें गलतियाँ होती है। तो इन दोनों को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर देखो ये जो हम लोग का हिंदी का पार्ट है या इंग्लिश का पार्ट है या लैंग्वेज का पार्ट है, यही आपके लिए टफ पड़ेगा। बाकी चीज़ें इजी आने वाली है। इन सभी चीज़ों का आप ध्यान रखना। तो अब मेरा जो कंक्लूजन है वो यही है कि क्वेश्चन पेपर जो बनाया जाएगा वो इस बार इजी ही बनाया जाएगा, क्योंकि रीजनिंग का तो जो पार्ट है 40 क्वेश्चन तो बड़े ही आप आराम से कर ले जाओगे। मैथ में भी जो 20 क्वेश्चन रहेंगे 15 क्वेश्चन आप एकदम आसानी से कर लोगे। 15 क्वेश्चन तो लगभग सभी बच्चों का सही हो जाएगा। लेकिन जो 4-5 क्वेश्चन होंगे वो थोड़ा सा टफ होंगे। लेकिन अब जो गद्यांश का क्वेश्चन है, गद्यांश के क्वेश्चन में मतलब जो 15 क्वेश्चंस रहेंगे वो तो गद्यांश में पढ़ कर ट्रिक लगाना रहेगा। ठीक है, वो भी मैं मान लेता हूँ कि बहुत ज़्यादा बच्चे कर लेंगे।
लेकिन जो 5 क्वेश्चन होंगे वो ऐसे क्वेश्चन होंगे कि मतलब उसका अर्थ जो है वो जो बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा गद्यांश पढ़ा होगा, जो काफ़ी अच्छे से मेहनत किया होगा लैंग्वेज को लेकर के, वही सिर्फ उसको सॉल्व कर पाएगा। तो अगर आपका गद्यांश या इंग्लिश का अनसीन पैसेज वीक पॉइंट है तो आपके लिए पेपर हार्ड हो सकता है। लेकिन अगर आपने इसकी भी तैयारी अच्छे से की है, अगर आपने लैंग्वेज पे भी टाइम दिया है, तो ये आपके लिए क्वेश्चन पेपर ईजी हो जाएगा। मेरे ओपिनियन से क्वेश्चन पेपर ईजी ही आएगा, इसलिए आप बेफिक्र होकर के तैयारी करो। अब मैंने बोल दिया क्वेश्चन पेपर ईजी आएगा, इसका मतलब ये नहीं कि आप तैयारी ही छोड़ दो, अरे शिवम भैया ने बोल दिया क्वेश्चन पेपर ईजी आएगा। नहीं मेरे दोस्त, क्वेश्चन पेपर इजी आने की संभावना है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन पेपर इजी ही आ जाएगा। इसलिए आप अपनी प्रिपरेशन को जारी रखो और जितना हो सके उतना मेहनत करो, एफर्ट करो, एकदम लगा दो अपनी जी जान से, कुछ कर दिखाओ ऐसा कि हर एक नवोदय की तैयारी करने वाला छात्र करना चाहे आपके जैसा। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करना, इस नवोदय को सपोर्ट करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय नवोदय।